हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये सब्जेक्ट हमारे बीटेक एकेटीयू के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कोड है BAS 104 और BAS 204। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आपके सिलेबस में इस सब्जेक्ट को डाला ही क्यों गया है। तो देखिए, आपको इसे सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, इसे आपके सिलेबस में डाला ही इसलिए गया है जिससे आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में और ज्यादा अवेयर हो सकें। आपको अपने आसपास जो भी चीजें हो रही हैं आपके सराउंडिंग्स में, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज आ सके। आपको पता हो कि जो भी हार्म हो रहा है एनवायरनमेंट को, वो क्यों हो रहा है और आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम हर यूनिट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस। तो हम यूनिट 1 से शुरू करते हैं। यूनिट 1 हमारी 3 पार्ट्स में है, हम भी इसे 3 पार्ट्स में ही कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है एनवायरनमेंट। तो हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक जो डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स हैं, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या सेगमेंट्स हैं, और क्या हमारे एनवायरनमेंट की फील्ड में क्या स्कोप है और क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की। और फिर हम इसमें पब्लिक अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे इकोसिस्टम पे, हम जानेंगे इकोसिस्टम है क्या, उसके टाइप्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। एंड देन वील गेट टू नो अबाउट द फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड बैलेंस इकोसिस्टम। उसके बाद हम जानेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट कर रही हैं, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम जानेंगे कि हम कैसे उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमारा एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम उसमें पढ़ेंगे। और हम हर एक एक्टिविटी, बी इट हाउसिंग, एग्रीकल्चर, शेल्टर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेनी मोर, इन सब का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट पर। अब हम चलते हैं अपनी यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे अपने रिसोर्सेज के बारे में, कि हमारी जो भी रिसोर्सेज हैं वो कितने टाइप्स की हैं और वो क्या क्या हैं। जैसे हमारी हो गई वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे कि वाटर रिसोर्सेज को ले लेते हैं, वाटर में कि वो हमें कहाँ से मिल रही हैं वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज, और उनका मतलब सोर्स क्या है। और जैसे वाटर बेस्ड डिजीजेज होती हैं बहुत सारी, जो कि वाटर से होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वाटर बोर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिजीजेस। तो हम उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आती है मिनरल रिसोर्सेज। इसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स की साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। फिर आती है हमारी एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें 2 टाइप की हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। फिर है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिप्लीट कैसे हो रही हैं और एनवायरनमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं या किसी भी रीजन से हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, वो सब हम इस यूनिट में जानेंगे। अब आते हैं हम अपनी 3rd यूनिट पे। इसमें हम जानेंगे पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और उसके इफेक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट पे नहीं, ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पॉल्यूशन का, वो भी हम जानेंगे। इसमें हम मेनली 4 टाइप के पॉल्यूशन पढ़ेंगे: वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। और फिर हम जानेंगे कि इन्हें मैनेज करने के क्या तरीके हो सकते हैं। फिर हम आते हैं अपनी यूनिट 4 पे। इस यूनिट में हम जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्या क्या ऐसे एनवायरमेंट इश्यूज हैं जिन पे कंसर्न दिखाने की जरूरत है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप देख रहे होंगे इस बार अप्रैल में इतनी गर्मी हो गई जो आज तक कभी नहीं हुई। तो ये सब किस वजह से हो रहा है। और एसिड रेन और ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रही है डे बाय डे, ये किस वजह से हो रहा है, हम ये सब इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। और हम इसमें पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे। एंड इस यूनिट में हम ऑटोमोबाइल पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। इसे आप स्टबल बर्निंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर पराली जलाना भी जानते होंगे आप शायद। तो
जैसे फार्मर्स को न्यू क्रॉप्स उगाने होते हैं तो उन्हें जो रेसिड्यू जो पहले क्रॉप से बच गया उसे जलाना होता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हम उस बारे में इस यूनिट में जानेंगे। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट यूनिट विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम कुछ एक्ट्स के बारे में जानेंगे और क्या क्या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने और एनजीओज ने और लोगों ने लिए हैं, हम उन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और हम इसमें ये भी जानेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, कैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, उससे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंड वील ऑल्सो रीड अबाउट वुमेन एजुकेशन इन दिस फील्ड एंड वी विल ऑल्सो रीड अबाउट एनवायरमेंटल एजुकेशन, कि हमें लोगों को क्या क्या सिखाने की जरूरत है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो बस यही सब है जो हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। तो आप हमारे चैनल पर इस प्लेलिस्ट पर जो हम आपके लिए तैयार करने वाले हैं, बस इस पे फेद रखिए एंड यकीनन आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि जब हम खुद कुछ लिखते हैं तो हमारी चीजों को, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और देखिए, हो सकता है कि कुछ नोट्स में जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उसमें ना लिखा हो, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, इसलिए आप कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। तो बहुत जल्द हम शुरू करेंगे अपनी यूनिट 1 से, और इस सब्जेक्ट के लिए आपको बस हमारे नोट्स और ये वीडियोस, बस इतना ही करने की जरूरत है। और जो आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे उनसे बस इससे सबको रिवाइज करते रहिए एंड आई प्रॉमिस कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे इस सब्जेक्ट में। एंड मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी बिल्कुल सिंपल वे में, जिससे आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस हमारे चैनल पर विश्वास रखिए और हम बहुत जल्द आपके लिए यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। Till then, goodbye, thank you, and I hope you will like our lectures.